हो पाता था। लेकिन एक्चुअली जैसे बच्चों के ना इस बार भी जिनके 95 प्लस आए ना वो रेगुलर थे बच्चे। जिनके भी बच्चे हमारे यहाँ ना 3 बच्चों के आए, एक उद्गम में ही, आप उद्गम स्कूल में ही हो बेटा? नहीं सर, निर्मा में। निर्मा में। तो उद्गम से क्या नाम है इसका, जतन मेहता, उसके 94 परसेंटेज पूरे हैं, जिसमें मैथ्स में उसका 98 है। फिर ये है क्या नाम है, मेरे बेटे का खुद का 95 आया है मैथ्स में। और 2 बच्चे और हैं केंद्रीय विद्यालय के हैं, नाम एक में राजदीप है जिसका 95 परसेंटेज ही आया है मैथ्स में, 95 उसके। तो यानी ये बच्चे कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनके के स्कोर आए। अगर आप ऐसे एब्सेंट रहोगे ना बेटा, फिर आप वो स्कोर नहीं अचीव कर पाओगे। चलो बेटा, ट्राई करो कि नहीं एब्सेंट हो, तो कोशिश अच्छी रहेगी। रेगुलर रखो। मैंने आप देखोगे ना, अभी 10th में भी जिसने टॉप किया, जिसके 98.6% है, उसने एक ही बात बोली कि मैं रेगुलर थी, 2 घंटे रेगुलर पढ़ती थी। तो वो एक दिन भी रेगुलर होने से रिजल्ट में फर्क पड़ेगा, ध्यान रखो ये बात। हाँ सर, अब से हर रोज आओगे। हाँ, कोशिश करो, आपको टॉप करना है, अच्छा रिजल्ट देना है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरे को कोई वो नहीं है पर्सनल आपसे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप रिजल्ट डिलीवर करो। अभी मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मुलेस बता रहा हूँ जिसके बेस पर आज हम लोग 6 मार्कर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मैंने 1 to 10 क्वेश्चन तक आपको दिया था, सारे हो गए? उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही बच्चों आपको? सर है डाउट्स। कौन सा बेटा? सर थर्ड वाले में 7th वाला। थर्ड का 7th पार्ट, ओके। देखो थर्ड का जो 7th आप बोल रहे हो, उस क्वेश्चन में आपको दिया है gx इक्वल टू 1/x² + 2। इसका आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे पहले इसका डिफरेंशिएशन आपको होता है 1/x² + 2 का होल स्क्वायर इनटू फिर x² + 2 का 2x। तो फाइनली इसका डेरिवेटिव है 2x अपॉन x² + 2 होल स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। टू गेट मैक्सिमम मिनिमम आपको पता है जब भी आपको चाहिए तो इसको जीरो करके पॉइंट ढूंढना होता है। तो इसको जीरो किया -2x अपॉन x² + 2 होल स्क्वायर। ये कभी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जीरो किया तो x का वैल्यू जीरो आ गया। जीरो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ ये आपका मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। तो सबसे पहले आपने किया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जीरो लिया, -∞ + ∞। यहां से हमने 1 सिलेक्ट किया, 1 पुट किया तो देखा डेरिवेटिव का वैल्यू प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। 1 पुट किया तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका किस में आ रहा है, पॉजिटिव, इक्वल टू प्लस। और जब हमने यहाँ -1 पुट किया, -1 पुट करने से इसका डेरिवेटिव आपका ऑटोमेटिकली -1 किया तो -1 में भी इसका वैल्यू प्लस आ रहा है, +1 किया तो माइनस आ रहा है, सॉरी +1 किया तो माइनस आ रहा है और माइनस किया तो प्लस आ रहा है। इसका मतलब मैंने बोला ये प्लस से माइनस, मेरा मतलब प्लस से माइनस का मतलब हिल में आ रहा है। हिल का मतलब ये जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा हो गया। Therefore x = 0 is local maximum। और ये लोकल मैक्सिमा हो गया, therefore इसकी वैल्यू आई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सीधा अपने फंक्शन में पुट कर दिया g ऑफ 0। जैसे यहाँ 0 पुट किया तो 1/2 इसका आंसर आ गया। g ऑफ 0 इज 1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 और पॉइंट है 0 जहां इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई। ठीक है वंशी का, और कोई डाउट? सर ये समझ में नहीं आया, वो आपने जीरो किया इसके बाद से समझ में नहीं आया। जीरो करने से x का वैल्यू 0 आ गया, इसको क्रॉस करके x का वैल्यू 0 आ गया। अब जीरो के लेफ्ट में आपने कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट किया,
जैसे -1 सिलेक्ट किया, -1 को अगर x में पुट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ रहा, और जैसे आपने +1 पुट किया तो ये -c रहेगा, नेगेटिव। तो मैंने बोला प्लस से ऊपर और माइनस से नीचे, यानी ये जो पॉइंट है ये हिल बना रहा है, हिल यानी मैक्सिमम हो रहा है। तो 0 इज द लोकल मैक्सिमम, और उसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए सीधा ये जो मेन फंक्शन है x0 यहाँ पुट करके इसका आंसर निकालो तो 1/2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1/2 और पॉइंट है 0। आया बेटा समझ में 1 से का? सर तो डबल डेरिवेटिव का क्या था फिर, मतलब जिसमें 2 बार डिफरेंशिएट अगर आप करके वो, हाँ मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं करना, आपको सेकंड डेरिवेटिव से करना है, तो उसमें आप उससे भी कर सकते हो या फर्स्ट डेरिवेटिव से कर सकते हो, दो में से कोई एक रूल आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं करने की जरूरत है। 1 से का समझ हाँ सर या हाँ सर। सेकंड करो या फर्स्ट करो, आपकी चॉइस है। और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? 1 to 10 मैंने आप लोगों को बोला था। उसके बाद वाला 8th वाला सर। क्वेश्चन 8 थर्ड का 8th पार्ट या 8th क्वेश्चन? दोनों सर, दोनों ही डाउट्स। अच्छा, थर्ड का 8th पार्ट और 8th क्वेश्चन, ठीक है, चलो मैं दोनों ही बताऊं। वो थर्ड का 8th पार्ट है आपका fx इक्वल टू x रूट 1 माइनस x। अब इसका हमने डिफरेंशिएशन पहले करना है, हमेशा x का 1 माइनस x कांस्टेंट, अब प्लस x कांस्टेंट रूट का 1/2 1 माइनस x, और 1 माइनस x का डेरिवेटिव -1, या रूट 1 माइनस x माइनस x अपॉन 2 1 माइनस x। एलसीएम लिया 2 रूट 1 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस x माइनस x, 2 माइनस 2x माइनस x अपॉन 2 1 माइनस x, 2 माइनस 3x अपॉन 2 1 माइनस x। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। अब डिफरेंशिएशन को फर्स्ट यू हैव टू टेक 0 टू गेट मैक्सिमम या मिनिमम लेने के लिए आपको इसको 0 करना पड़ेगा। तो जैसे अपने 2 माइनस 3x अंडर रूट 1 माइनस x इक्वल टू 0 किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास बचा 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 और 2 इक्वल टू 3x, और x का वैल्यू आपका 2/3 आ गया। अब ये पॉइंट पर आपको क्या देखना है, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी में क्या आ रहा है, डेरिवेटिव प्लस माइनस। आपने यहाँ कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ का पॉइंट है 0, 0 पुट किया आपने फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें पुट किया 0, जैसे इसमें 0 पुट किया तो इसका आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, चेक कर रहे हैं 0 पुट करने, और यहाँ पर आपने 1 मतलब 2/3 के आगे आ रहा है 1 नंबर, जैसे 1 पुट किया तो ये 1 तो पुट नहीं कर सकते, या 1 पुट करने से नॉट डिफाइन हो जाता है, तो आपको जो पुट करना है 1 माइनस x से के बीच में कोई, जैसे आपने पुट किया 0.8 पुट कर दिया, क्योंकि ये होता है 0.66, तो इसके बीच में 0.8 आता है, 0.8 पुट करने से ये वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, तो प्लस माइनस का मतलब है ऊपर से नीचे आ रहा है, हिल में आ गया, यानी ये आपका लोकल मैक्सिमा हो गया, लोकल मैक्सिमा, और उसकी वैल्यू ढूंढने के लिए आपने फंक्शन में 2/3 पुट कर दिया, 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 1/3, तो इसका वैल्यू 2/3√3, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1 से का। इसमें क्या दिक्कत क्या आ रही थी, ये अब देखो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपके डिफरेंशिएशन में आ रही है या लॉ कांसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, पहले बताओ। सर डिफरेंशिएशन तो हो जाता है, फिर कांसेप्ट में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव में। बेटा आप जैसे क्वेश्चन वो आपकी चॉइस है, आपको लगता है कि सेकंड डेरिवेटिव आसानी से निकल रहा है तो आप सेकंड डेरिवेटिव पुट करो, लेकिन अगर इसमें जैसे आपने देखा ये आपका फर्स्ट है, इसका सेकंड करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिखेगा,
तो आप फर्स्ट में ही चेक कर लो, लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव इजी लग रहा है तो उसको करके फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करो, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ लोकल मैक्सिमम मिनिमम पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे आपने फर्स्ट से किया या सेकंड से किया, वो आपकी चॉइस है। क्लियर हो गया आपको बेटा ये? सर हाँ बोलो बेटा। सर मतलब इसमें है ना जो अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है वो जो डेरिवेटिव निकाला उसमें डालेगा, और अगर जो मैक्सिमम मतलब जो पॉइंट फाइंड करना है वो फंक्शन में डालेगा। जैसे आपने डेरिवेटिव निकाला, उसको जीरो को पॉइंट ढूंढा, लेकिन ये पॉइंट दोबारा यहाँ पुट करो तो ये जीरो हो जाएगा, ये पॉइंट नहीं पुट करना, ये पॉइंट एक इंटरवल बना रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2/3 और 2/3 से इन्फिनिटी। अब इसके अंदर वो एक पॉइंट आप सिलेक्ट करो, जैसे इसके अंदर एक जीरो आ रहा है, आपने जीरो डेरिवेटिव में पुट करके देखा, रफली देखा तो प्लस साइन दे रहा है, और इधर का पॉइंट आपने लिखा 2/3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जिसको डिफाइन कर रहा है, क्योंकि आपको 1 से छोटा पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 0.8 आपने इसमें सिलेक्ट किया, जैसे 0.8 सिलेक्ट किया तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव आने के कारण ये आपका जो पॉइंट पुट करके देख लो, आपको ऐसा कभी 0.8 से 2.4 आ रहा है, जिससे ये नेगेटिव आंसर हो जाएगा। तो नेगेटिव होने से क्या है, समझ आ गई? तो ये आपको डायरेक्टली ये नहीं पुट करना है, इसके इंटरवल के अंदर का कोई भी एक पॉइंट पुट करके चेक करना है। चेक हाँ कर। सर वो समझ आया। हाँ बोलो बेटा, आर्ची बोलो आगे। हाँ सर वो तो समझ आया, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है जो डिफरेंशिएशन है ना उसको हम जीरो से इक्वेट, हमेशा जीरो से ही इक्वेट करेंगे। उसका रीजन है क्योंकि जीरो से क्यों करते हैं, जब भी ये पॉइंट आता है तो जीरो करने से क्या होता है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी ये पॉइंट आपका स्टेशनरी पॉइंट है, यानी मैक्सिमम पॉइंट है, या जब ऐसे बना रहे हो तो ये मिनिमम पॉइंट है, यानी जब वैल्यू होती, मतलब कहने का मतलब है आप ऐसे बना रहे हो तो वैल्यू बन गया, तो ये मिनिमम पॉइंट होगा, तो वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसलिए जो डेरिवेटिव का मतलब होता है ये जो डेरिवेटिव अगर जीरो है यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट से आपको सिर्फ वो पॉइंट पता चलता है जहां ये ग्राफ स्टेशनरी यानी रुक गया है, यहाँ से डिक्रीज होकर फिर यहाँ इंक्रीज कर, यानी यहाँ रुकने के बाद वो इंक्रीज कर, तो ये पॉइंट इसलिए जीरो करके पता करना जरूरी है, और ये ही पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमम मिनिमा होता है जब जीरो करते हैं, कंपलसरी है ये स्टेप। हाँ और बोलो आर्ची। हाँ सर आ गया समझ। ठीक है, ये पॉइंट मिलने का, ये पॉइंट फंक्शन में पुट करके वो वैल्यू ढूंढनी, पॉइंट तो हाँ सिर्फ सर। बताएगा कि कहाँ ये मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है, और पुट करने से वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो फिर मैं आज नया कंसेप्ट ले लेता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 और 8 वाला 8 क्वेश्चन। At what points on this the function sin 2x attain its maximum value? सर इसका π/2 नहीं होना चाहिए, पीछे π/4 दिया। मैं देख रहा हूँ, वो पॉइंट चेक कर देते हैं। जो 8 क्वेश्चन आपको दिया है, फंक्शन दिया है sin 2x और इंटरवल दिया है 0 और 2 पाई। कहने का मतलब 0 भी काउंट है, 360 भी काउंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन आपका कहां, कौन से पॉइंट पर ये फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के चेक तो करें ये कहां स्टेशनरी हो रहा है। जैसे हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो इसका है cos 2x और 2x का इंटू 2, फिर इसको गोस टू 0 कर दिया, 0 करने से 2 cos 2x इज 0, तो cos 2x is 0, cos of which angle is 0, cos of 90 या cos of 270, दो पॉइंट है जहां ये 0 है, तो आपने देखा cos 2x is cos of 90, तो cos of 90 0 होता है, या cos of 270 पर ये 0 होता है, तो आपको या तो 2x आपका 90 है या 2x आपका 270 है, तो x का वैल्यू या तो 45 है या x का वैल्यू 135 है। ये दो पॉइंट है जो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा बता रहे हैं, साथ में 0 और 2 पाई भी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, f की वैल्यू पहले 0 पर पुट की, जैसे यहाँ 0 पुट किया sin 2 into 0, तो sin of 0 is 0,
फिर 2 पाई पुट किया, साइन 2 इंटू 2 पाई, ये हो गया साइन ऑफ 4 पाई, दैट इज इक्वल टू, अगेन तक देखिए तो साइन ऑफ 0 हो जाता है क्योंकि 4 पाई का मतलब 4 इंटू 180 यानी दैट इज इक्वल टू 720, जो कि 360 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 छोड़ रहे हैं, यानी 0 डिग्री ही इसका वैल्यू, तो साइन ऑफ 0 0 आता है, यानी साइन 2 पाई पर भी ये 0 वैल्यू दे रहा है। अगर अब हम आते हैं 45, तो यहाँ लिखा साइन 2 इंटू पाई के लिए 45 डाला, साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1, फिर आपने 135 पर डाला, साइन 2 इंटू 135, साइन ऑफ 270 जो कि -1 दे रहा है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 आ रही जो कि 45 पर आ रही। मेरी बात समझ में आई? वंशी का आपने क्या गलती की देखा आपने? सर पर साइन तो 90 पे सबसे ज्यादा होता है ना। बेटा वो नहीं होता इसमें, इस तरह से नहीं देखते हैं जैसा आप देख रहे हो, एक्चुअली वो पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं मैक्सिमम मिनिमम का, तो वो पॉइंट हमारे ये 2 मिले और साथ में ये 2 पॉइंट और है हमारे, तो ये सारे पॉइंट मेन फंक्शन में पुट करके देखने हैं। तो मेन फंक्शन पुट करने के बाद पता चला कि 0 और 2 पाई पर 0 0 वैल्यू आ रही है, 45 पर 1 आ रहा है और 135 पर -1 आ रहा है। आप 2 इंटू 45 करोगे तो 90 हो ही जाता है, साइन ऑफ 90 जो कि 1 हो गया। अगर आप 90 पुट करो तो 180 हो जाएगा और साइन ऑफ 180 0 हो जाएगा, तो 180 तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, सॉरी 90 तो हो ही नहीं सकता, तो 90 इंटू 2 180 हो जाता है जिससे वो 0 आंसर देगा। तो यहाँ 45 इसका मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, तो x 45 होगा, तो ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू पर अटेंड करेगा। वंशी का क्या प्रॉब्लम है बता सकते हो कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई? आ गया सर। आप एक्चुअली साइन x समझ रहे 2x है, यानी अगर 90 पुट करो तो 180 हो जाएगा और 180 पर तो 0 हो जाएगा और 45 पर 2 इंटू 45 90, तो वो मैक्सिमम 1 आ जाएगा, तो 45 इसका मैक्सिमम वैल्यू है। और कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं सर। चलो आज मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले के बेस पर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला आपका ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का इसमें ज्यादातर एरिया पूछा जाता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप लोगों को पता है, हाफ इंटू एच ए प्लस बी। ए और बी कौन से? दो पैरेलल साइड्स, ये ए ये बी और इसके बीच का जो डिस्टेंस हाइट है, ये एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आ गया, जो कि आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड। स्क्वायर का आपको पता है, रेक्टेंगल का पता है, उसके बारे में मेरे को डिस्कस नहीं करना, सर्कल के बारे में पता है। तो अब मेरे को जो डिस्कस करना है वो है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में डिस्कशन इसलिए करना, क्यूबॉइड का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2HL प्लस बी, टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL, और वॉल्यूम है आपका LBH। ये तीन चीजें एग्जाम में डिस्कशन होंगी। इसी ढंग से ये क्यूबॉइड हो गया। क्यूब में कर्व सरफेस एरिया 4L स्क्वायर, 6L स्क्वायर टोटल सरफेस, वॉल्यूम है L क्यूब, ये हो गया क्यूब का। अब आता है तुम्हारा सिलेंडर। सिलेंडर का आपको शेप तो पता है सिलेंडर की, इसका कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच, और वॉल्यूम है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये सब आप तुम्हारे जो 6 मार्क के क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। फिर है आपका कोन। कोन का शेप तो आपको पता ही है, इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, और वॉल्यूम इसका 1/3 होता है। ये रफ कर दूं अलग अगर आपको क्लियर हो गया। और टोटल सर इसका है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
स्क्वायर है आपका स्फीयर, स्फीयर आपको पता है इसका कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया भी सेम रहता है, वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब। देन हेमीस्फीयर, ये सेम है हेमीस्फीयर की, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल में 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम इसका 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपके फॉर्मूलेस हैं जो हम यूज करेंगे आप एप्लीकेशंस में। तो आप लोगों को ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप लिख कर एक साइड रख दो, जहां जहां यूज होगा आपको हर बार अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे हैं, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। रफ कर दो ये पूरा कि नोट करना है तुम लोगों को। हेलो बच्चों, आप लोगों को ये लर्न है कि आपको सर 1 मिनट लिखना है सर, 1 मिनट फटाफट लिख लो। एक काम को तो मत लिखो, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा सारे फॉर्मूलेस। ये तो सिर्फ समझा रहा था, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा सारे फॉर्मूले आपको अभी। हाँ सर कर दो, रब हो गया है, लिख दिया। ठीक है, वो आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, इसलिए आप मत लिखो क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, हमारे पास समय कम है और काम ज्यादा है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह के, मैं यहाँ ऊपर क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसको समझना पहले। फाइंड टू नंबर्स, find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible, as large as possible। क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर एप्लीकेशन है। फाइंड टू नंबर्स, आपको दो नंबर फाइंड करना है जिसका सम 24 होना चाहिए, लेकिन उनको ही उन्हीं नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। यानी आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम और उन्हीं का सम 24। तो आपको करने के लिए आपने एज्यूम कर लिया कि मान लो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 24 माइनस x, क्योंकि वेरिएबल आपको एक ही रखना है। एक नंबर x है तो दूसरा 24 माइनस x उतना कम हो जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट x इंटू 24 माइनस x इसका प्रोडक्ट हो गया। अब ये प्रोडक्ट आपका फंक्शन बन गया 24x माइनस x स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है। अब इस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है, यानी प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। फर्स्ट इसका डेरिवेटिव फर्स्ट 24 माइनस 2x। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट है आपको इसको जीरो करके वो पॉइंट ढूंढना है। तो 24 माइनस 2x से 0, 24 इज 2x और x इज 12, यानी आपका जो नंबर है x 12 होगा तो उस पॉइंट पर ये प्रोडक्ट मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना। मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव से चेक कर रहा हूं, तो सेकंड डेरिवेटिव का आ रहा है -2, दो 24 का 0 और -2। अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम होता है, और पॉजिटिव आए तो मिनिमम। ये आप लोगों को मैंने सेकंड डेरिवेटिव में बता रखा है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ये पॉइंट उस x में पुट करो, लेकिन x है ही नहीं, तो इसमें फाइनली डिसाइड होगा कि वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो देयरफॉर नंबर्स आर, हमारा प्रोडक्ट तो मैक्सिमम हो गया। नंबर्स कौन कौन से, x हमारा कितना है 12 और दूसरा नंबर कितना है 24 माइनस 12 है तो 12। तो 12 आर द टू नंबर्स जिसका सम 24 है और उनका प्रोडक्ट 13। हाँ क्या बोल रहे बेटा, 12 और 13 आएगा ना? नहीं 24 है ना टोटल सम, एक 12 हुआ तो दूसरा 24 माइनस 12 12 ही आएगा ना। ओके तो सर, ये दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होगा और इन्हीं का सम 24 होगा। मतलब 24 सम फिक्स है, लेकिन नंबर कौन कौन से, देखो 24 सम में 1 23 भी आता है, 2 22 भी आता है, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है, डेसिमल वाले भी नंबर है। लेकिन ऐसे कौन से नंबर हैं जो एग्जैक्टली प्रोडक्ट को मैक्सिमम कर रहे हैं, तो वो 12 ही है, 144 जो प्रोडक्ट आता है। समझ आइए कंसेप्ट की नहीं आया आप लोगों को? सर एक बार फिर से बता दो। देखो इसका एक चीज बिल्कुल क्लियर करना, क्या क्या जरूरी है।
पहले तो आपको नंबर ढूंढने हैं, लेकिन सम आपको 24 दिया है और दो नंबर है, तो दो नंबर को आपको नंबर एक भी नहीं पता, तो एक नंबर को आप x मानो, तो दूसरे नंबर को कैसे मानोगे, x के ही टर्म्स में लाओ, तो 24 माइनस x दूसरा नंबर हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन के प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, तो प्रोडक्ट आपका ये आया। अब ये आपका फंक्शन हो गया, इस फंक्शन को आपको मैक्सिमम करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। उस डेरिवेटिव को निकाल के जीरो कर दो, x का वैल्यू ढूंढ लो, x का सर वैल्यू, हाँ सर ऐसे तो सर हर फंक्शन में किसी जो सम दिया होगा उसका हाफ करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कौन से दो नंबर हैं। नहीं नहीं ऐसे और नहीं बेटा, फिर डेरिवेटिव का मतलब क्या अगर हमें डायरेक्टली पता चल रहा है, नहीं सर, डायरेक्टली आंसर कंफर्म करने के लिए। ना वो ऐसे देखने में तो इजी है कि हमें पता चला, बहुत से क्वेश्चन में नहीं आइडिया होता, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा उसमें। तो ये नंबर आपको x का वैल्यू 12 आ गया। अब ये 12 पॉइंट मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, मतलब प्रोडक्ट को मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी कर सकता है। तो आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, अगर आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम, यानी प्रोडक्ट मैक्सिमम है और x का वैल्यू 12 आ रहा है, तो 12 नंबर, एक नंबर 12 है तो दूसरा 24 माइनस 12, तो ये दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम आ रहा है। एक और करते हैं जिससे आपको और क्लियर आइडिया हो इसका। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपके पास एक स्क्वायर पीस है आपके पास ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर पीस है जिसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इसको कॉर्नर से कट करके एक ओपन क्यूबॉइड बनाना है, यानी जैसे आप यहां से कट करोगे तो आपने कितना कट किया वो पता नहीं, आपने हर साइड से इक्वल कट किया, तो इसको कट करने के बाद आपका ये वाला शेप आ गया। ये शेप आ गया, कॉर्नर से सबसे काटना है। इसके बाद आपको क्या करना, फोल्ड करना है, इसको ऊपर उठाना है, इसको ऊपर, मतलब ये सारी साइड को आपको ऊपर की साइड उठाना है। ऊपर उठाने के बाद आपको इस तरह का शेप बनेगा, ओपन क्यूबॉइड बनेगा, मतलब ऊपर से खुला हुआ क्यूबॉइड बनेगा। इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो आपको यहां से कितना कितना कट करना है जिससे इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आए। क्वेश्चन बेटा समझ में आया? हेलो बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। आपके पास स्क्वायर है, कॉर्नर से कट किया, कितना कट करना है जिससे एक ओपन क्यूबॉइड बने, उसका वॉल्यूम आपका मैक्सिमाइज हो। अब देखो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने इसका लेंथ है आपका 18 माइनस 2x, दोनों साइड से आपने कट के 18 माइनस 2x, ब्रेथ है 18 माइनस 2x, क्योंकि ब्रेथ भी इतना कम हो गया, लेकिन जो हाइट है वो आपकी पता है इतना ऊपर उठेगा, इतनी साइज, तो हाइट आपका x आ गया। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, LVH 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू हाइट x 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x, 324 माइनस 2 to the 4 72x प्लस 4x स्क्वायर इंटू x, 324x माइनस 72x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये आपका वॉल्यूम का फंक्शन बन गया। अब इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि जिसको मैक्सिमाइज करना उसी का फंक्शन आपको बनाना है। फिर आपने इसको डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव 324, इसका 144x, क्योंकि 2 आ गया जाएगा, 3 आ गया 12x स्क्वायर, सभी में से 12 कॉमन ले लिया, 12 2 से 24, 7 से 84, 12 12 से 12 1 से। अब इसका हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो 9 और 3, 9 3 से 27, तो एक आ रहा है x माइनस 9, एक आ रहा है x माइनस 3। तो जैसे ही हमने डेरिवेटिव को जीरो किया तो x का वैल्यू 9 या x का वैल्यू 3 आ रहा है। ये दो पॉइंट पर ये मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव इसका लिया, इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने यहाँ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड के लिए 0, ये आ गया माइनस 144,
और यहाँ आ गया हाँ ये आ गया 24x, ये इसका सेकेंड डेरिवेटिव है। अब हमने ये पॉइंट्स जो थे हमारे 9 यहाँ पुट किया, -144 प्लस 24 इंटू 9 -144, 9 4 36, 9 2 18, 200। तो इसमें ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी यहाँ पर वॉल्यूम आपका मिनिमम आ रहा है। फिर हमने 3 पुट किया, -144 प्लस 24 3 72, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वाला मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब आप 3 सेंटीमीटर साइड से कट करोगे, ठीक है। तो आपने साइड से कितना कट किया, साइड से कट किया आपने 3 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है, फिर आपको क्या करना है, 3 यहाँ पुट कर देना, 18 माइनस 2 3 6 होल स्क्वायर इंटू 3, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3, 12 3 432 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। बच्चों ये समझ में आया? हेलो बच्चों ये समझ में आया आपको? हेलो आर्ची, आपको आया बेटा? सर आ हाँ गया सर, समझ में। थोड़ा थोड़ा समझ आया। थोड़ा थोड़ा एक बार रीज्वाइन 2 मिनट के लिए कर लेना, जिसमें अगर बंद हो तो रीज्वाइन करके एक बार समझ लेना। क्वेश्चन आपका, अगर आपके हाथ में टेक्स्ट बुक है तो क्वेश्चन नंबर 17 है टेक्स्ट बुक, उसको आप रीड करो। अगर मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, आपके पास एक स्क्वायर पीस है 18 सेंटीमीटर का, कॉर्नर से आपने स्क्वायर पीस कट किए, जिससे ये आपका एक ओपन क्यूबॉइड बने। इस क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए हमने पहले उसकी लेंथ डिसाइड की। लेंथ आपका पहले 18 था, लेकिन x x कट किया तो 18 माइनस 2x, ब्रेथ आपका 18 माइनस 2x, हाइट आपका x, क्योंकि आपने x साइज का स्क्वायर कट किया तो हाइट x आ गया। अब इसका वॉल्यूम आपने निकाला, वॉल्यूम है LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट पुट किया, ये आपका वॉल्यूम का फंक्शन आया। इसका फिर फर्स्ट डेरिवेटिव कंपलसरी निकालना है, जिससे मैक्सिमम मिनिमम पता चले। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किया, ये आ गया आपका, उसको 0 करके अपने x का वैल्यू 9 और 3 निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, उसमें आपको 9 और पहले पुट करके देखो प्लस आ रहा है या माइनस, 9 पुट करने से एक प्लस दे रहा है तो आपको वॉल्यूम मिनिमम मिल रहा है, और 3 पुट किया तो माइनस आ रहा है तो मैक्सिमम आ रहा है। इसका मतलब साइड अगर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कट करेंगे तो इसका वॉल्यूम आपके पास मैक्सिमम आएगा, और वॉल्यूम कितना है फिर आप x के लिए वैल्यू डाल दो, वॉल्यूम आ जाएगा। आर्ची आया भी समझ में? हाँ सर आया। अभी आप हाँ बोलो, हाँ बोलो वंशिका, क्या पूछना है? सर क्वेश्चन में वॉल्यूम तो पूछा ही नहीं है। अरे मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ, एग्जाम में पूछते हैं काफी बार, इसका फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वो भी आप तैयार रखना कि x की वैल्यू को पुट कर देना बस, अगर पूछें तो। मैं तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ। दिशा आपको आया बेटा समझ में? हेलो दिशा, सो गई हो तुम? सर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वॉल्यूम बोलते तो फिर 9 डालते हैं ना। मिनिमम बोल दे तो फिर आपकी साइड 9 हो जाती है। फिर 9 पुट करने से क्या प्रॉब्लम आता है, 9 ये तो इसकी लेंथ ही 0 हो जाती है, तो तो फिर वॉल्यूम ही 0 होता, यानी मिलता ही नहीं आपको, तो वो मिनिमम हो गया, क्योंकि वॉल्यूम आपका 0 हो गया। मेरा पॉइंट समझ में आया? इसलिए वो डिसाइड हो जाता है उसमें पुट करने के बाद। तो अभी आप लोगों को, अब देखो जिसका बाकी 20 क्वेश्चन तक आप ट्राई करो बस, क्योंकि ये क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के में बहुत स्पीड। कल अपना रेगुलर बैच है, कल कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, तो सैटरडे आपका कल कंटिन्यू बैच रहेगा, कोई छुट्टी नहीं रखना। ओके बच्चों, समझ आ गया? सेम टाइम हम मंडे कल मिलेंगे, और संडे को आप लोगों का वो रिवीजन वो होगा जेई का बैच, इसलिए कल आपका रेगुलर बैच है। कल प्लीज 20 तक ट्राई करना प्लीज, समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, नहीं तो तुम्हारा 6 मार्क्स 0 होने वाले हैं। चलो बाय बच्चों, फिर कल मिलते हैं। हेलो बच्चों, बाय, और कल तक 20 तक ट्राई कर लें सब लोग।